हम तो जो लोग हैं वो जो नफरत फैला रहे हैं हम उनको कहना कैसी नफरत, यूसीसी आने से कैसी नफरत हो? मुझे तो मोहब्बत है, करें इस चीज को काम, और भी तो काम है वो तो करें। मतलब मुद्दे को छेड़े जा रहा है, कौन सा मुद्दे? जो मेन चीजें हैं उनको छेड़े जा रहा है। यूसीसी मेन चीज नहीं है। इस देश की महिलाओं को अपने अधिकारों से वंचित कर दिया गया है, बहु विवाह जैसी कुप्रथा में ढकेला गया है, बाल विवाह जैसी कुप्रथा में ढकेला गया है। वो अच्छी लोगों को देखो, अच्छी चीज है भैया। किसी का ऑब्जेक्शन नहीं उठ रहा, कितनी महंगाई कर रखी महिलाओं पे है। अत्याचार हो वो ठीक है, पहले महंगाई कम होनी चाहिए, महिलाओं पे अत्याचार होता है। हाँ, बताइए बताइए। भाई साहब सुनो सुनो, अरे होता रहेगा भाई। अरे हो गया यार, हो गया हो गया हो गया हो गया। भाई देखो सुनो, यूसीसी की बात कर रहे हो, यूसीसी क्या है बताओ? यूसीसी में सबको समान अधिकार है। आप बताओ, आपको पता नहीं है? आपको पता नहीं है, आप बोल रहे हो यूसीसी क्या है? यूसीसी में हमारा धर्म, भाई कितने धर्म है यहाँ, कितने मजहब है, कितने मजहब है, सबको दिक्कत नहीं है। आपको क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान आप लोग कर रहे हो। आप लोग जो अपनी लड़की हैं, जो अपनी बहन बेटी हैं, उन्हें अधिकार नहीं दे रहे हो, और आप लोगों को दर्द क्यों हो रहा है सबसे ज्यादा? सबसे आप बताइए, आप एक्सेप्ट करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यूसीसी जो है बिल्कुल सही कानून है, और ये आना चाहिए, आना चाहिए। देश में हिंदू मुस्लिम करने के लिए मोदी जी ने 24 से पहले खेल किया है ये। पहले तो मुस्लिम होता था, हिंदू तो आया है। पहले 2014 से पहले तो मुस्लिम ही था। वहाँ तो जो करना मुस्लिम पर्सनल लो, मुस्लिम ये मुस्लिम सब कुछ मुस्लिम। हिंदुओं को तो अब याद किया जा रहा है। यहाँ हिंदू है कि मेजोरिटी में हिंदू अब है भी, ये लोगों को पता चल रहा है। पहले क्या था? पहले तो मुस्लिमों को खुश करो। मगर यूसीसी लाने की क्या आवश्यकता है? वो कहते हैं, ओवैसी जी कहता है तलाक लाए तो भी हमें मारते हैं, जब देखो तब मुसलमानों के मुद्दे, और काम नहीं है जमाने में, सिर्फ मुसलमानों को धमकाने में लगे रहते हैं। देखो ओवैसी का क्या है, ओवैसी को पता है उसकी पार्टी का नाम क्या है, AIMIM। ये पार्टी का अगर आप इतिहास थोड़ा सा देख लेंगे ना, तो आपको पता चल जाए कहाँ से इसको समर्पित है। ये सारे के सारे फंडिंग बैठे हुए हैं, ये रुके इसलिए हैं। फिर मैं बोल दूंगा तो यहाँ वो वाली बात है, हिंदू मुस्लिम हो रही है। ये रुके इसलिए हैं कि यहाँ पे और जो थोड़ा बहुत जो भारत बच रहा है ना, इसके और टुकड़े हो। ये बैठा इसलिए राजनीति के अंदर। हाँ, इनका काम ही क्या है? यही काम है इनका। लियाकत। लियाकत कहाँ से? लियाकत जी मैं केरल से हूँ। केरल से। लियाकत जी, अभी एक प्रधानमंत्री ने अभिभाषण में अपने यूसीसी के मामले का जिक्र किया है, इस पे आम मुसलमान का क्या मानना है? क्या यूसीसी को देश में आना चाहिए, या ये कहना चाहिए कि नहीं, जो ओवैसी ने कहा कि हमारे धर्म से छेड़छाड़ करने की कोशिश हो रही है उसे वहीं रोक? सर यूसीसी खुद ही प्रपोज नहीं होगा। आप खुद सोचिए ना, कास्टिज्म खत्म हो रहा है इंडिया में, तो कास्टिज्म खत्म नहीं होगा, आप यूसीसी लागू कर दो। यूसीसी से क्या लेना देना? यहाँ पे दलितों को अपनी राइट्स नहीं मिल रहे। यहाँ पे क्या बोलते, कितने राइट्स नहीं मिल रहे सर दलितों को? आप क्या अभी देख लीजिए। आप 370 का समर्थन करते हैं? मैं 370 में ये बता रहा हूँ, क्या बोलते हैं यहाँ पे यूसीसी को, दलित को अपने राइट नहीं मिल रहे, लोअर कास्ट को राइट नहीं मिल रहा। आप यूसीसी आया तो सर, इस देश की आधी पॉपुलेशन को अपने राइट, अगर यूसीसी आया ना, सबसे ज्यादा बेनिफिट मुस्लिम्स को ही है। लेकिन ये कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। आप देख लीजिए, कभी आप खुद क्या बोलते, कास्टिज्म खत्म नहीं कर पा रहे। आप क्या बोलते, सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला सकते हो आप? कास्टिज्म आपके में नहीं है? कास्टिज्म में दलित, यहाँ पे दलित को राइट्स नहीं मिल रहे सर, और आप कह रहे हो क्या बोलते हैं? अशरफ क्या है? सर अशरफ क्या है? जितने भी कास्टिज्म है, लेकिन क्या बोलते, आपके में छुआछूत इतना ज्यादा है, हमको तो बोल ही नहीं पा रहे सर। कास्टिज्म फैमिली स्टेटस शो करता है, लेकिन आपको जो रिचुअल है, सोसाइटी स्टेटस, एक भी कास्टिज्म नहीं लेती हमारे में। पसमंदा क्या है सर? आप समझ नहीं रहे, क्या बोलते हैं, हमारे में जो लोअर कास्ट भी है ना, वही उनके पास वो राइट्स है जो हमारे पास राइट्स है। लेकिन क्या बोलते हैं, दलित के राइट्स नहीं मिल रहे सर। राइट्स नहीं है इस देश में? दलित को कौन सा अधिकार नहीं है सर? अभी हरियाणा में सर एक गांव है, वहाँ से वो अपना बारात लेके नहीं आ सकता। कितने पत्थर मारे थे सर? मैं सर सुनिए तो, किसने मारे? बहस नहीं कर रहा। नहीं, अब हरियाणा वाले पे आ जाओ, किसने मारे थे? बिल्कुल सही आपने बहुत सही। मैं दलित की किसने मारा था? दलितों को किसने अपनी बारात क्यों नहीं निकाल पा रहा? तू अरे किसने मारा था? मैं किसने भी मारा? मैं ये बोल रहा, हिंदू समाज के किसी व्यक्ति ने। सर मुझे बोलने तो दो। मैं ये बोल रहा हूँ, जो भी उनके साथ हुआ गलत हुआ। मैं कह रहा हूँ कि सबको अत्याचार किया था, किसने पत्थरों से मारा? मैं कैसे कह रहा हूँ, सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम को होगा। आप सबको कॉमन राइट दिलाओ। आपसे जो पूछ रहा हूँ अशराफ जी, क्या नाम है? इंसानों ने मारा था, सोसाइटी ने मारा था। सोसाइटी में कोई सोसाइटी में कौन सी सोसाइटी है? रिपोर्ट हुई है उसको लेकर, साफ मना कैसे गया सर? जो विक्टिम है ना, उन्होंने बताया कि हरियाणा में लेकिन वो सोसाइटी नहीं है, इधर से हुई है ना सर। यूसीसी का आप सपोर्ट करते हैं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाए। कोई दिक्कत हाँ, नहीं है आ जाए, सबको कॉमन स्टेटस मिलेगा। और क्या छेड़छाड़ है उस पर क्या कहेंगे? शरिया सर हमारी पर्सनल लॉ है। हाँ, तो उसमें पर्सनल लॉ पे हम पर्सनली आते हैं।
यूसीसी आया, एक देश, यूसीसी एक आया, कानून ये यूसीसी आया तो सबसे अच्छा फायदा हमारा ही है सर। लाके दिखाइए सर। अच्छा, ये जो शरिया का एक्सपेक्टेशन बात करते हैं कि हमें यही चाहिए, जो कहते हैं सिविल में शरिया कहाँ चली जाती है? सर मैं क्या रहा हूँ, क्या अगर यूसीसी आता ना सबसे तो बेनिफिट मुस्लिम का है। आप एक्सेप्ट हाँ करते हैं ना? हाँ, आने UCC दीजिए सर, आने जी, दीजिए सर। मुसलमान समर्थन में तो ओवैसी को क्यों तकलीफ है? उन्हें तो दिक्कत होगी ही। अपोजिशन का काम ही है दिक्कत। उनको सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम होती है, चाहे आप मोदी अगर गंगा जल भी पिलाएगा तो जहर लगेगा, लेकिन दूसरी पार्टी जहर भी पिलाएगी तो उसे गंगा जल लगेगा। कहा जा रहा है इस देश की जो सेकुलरिज्म का जो ढांचा है उसे खत्म करने की कोशिश हो रही है प्रधानमंत्री की तरफ से। अनेकता में एकता वाले देश को बर्बाद किया जा रहा है, ऐसा विपक्ष। नहीं, हमें ये बताइए आप, एक देश में एक कानून होना चाहिए कि 3-4 कानून होने चाहिए? आप मुझे सिर्फ इतना बताइए। एकता तो ये है ना कि एक ही कानून होना चाहिए। एकता क्या है? एक चीज जो रहे वो एकता है। आप यही फायदा आप उठा करके देख लीजिए जो आप बोल रहे हैं ना यूएलसी का। इसके पहले यही लोग बोलते थे 370 लागू करके बताइए कश्मीर में। झंडा उठाने वाला कोई नहीं है। हम वहां पे लागू होने नहीं देंगे बोलते थे। मैं कश्मीर घूम के आ रहा हूं, अभी पिछले 8 दिनों में कश्मीर में था। मैं डंके की चोट पे कहता हूं आज वहां कोई तकलीफ नहीं है। यही पहले 4-5 साल पहले जाने की हिम्मत नहीं होती थी हमें। सेम चीज यूएलसी में होने वाली है, सॉरी यूसीसी में होने वाली है। किसान बिल भी उसी का एक अंश था। अनफॉर्चुनेटली कुछ कारणवश उसको वापस लेना पड़ा। उसके पीछे कारण है क्योंकि कॉमन पब्लिक कहीं ना कहीं सफर हो रही थी। उस चीज को इतनी फंडिंग बाहर से मिलने लग गई कि वो चीजें बाकी धरातल पे नहीं आया। तो क्या पड़ा हुआ है, कभी हमारा 3 तलाक पे आ जाते हैं, कभी यूसीसी पे आ जाता है, कभी बहु विवाह पे आ जाता है। उनको क्या पड़ा है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दे। जो पब्लिक बोलेगी वो मोदी जी करेंगे। पब्लिक के नेता है मोदी जी। 3 तलाक जो बोल रहे हैं आप, ये बुर्का जो चीज बोल रहे हैं, इसको ही तो सपोर्ट किया है महिलाओं ने, मुस्लिम महिलाओं ने। आज सबसे ज्यादा सपोर्ट में जो हैं वो मुस्लिम महिलाएं मोदी जी के सपोर्ट में हैं। क्यों है? क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं इन चीजों से आजादी मिली है। आपको क्या लगता है सर, ये एक देश एक कानून वाली जो बात बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और जो विरोध कर रहे हैं, विरोध पार्टियां कर रही हैं, पार्टी को काम है विरोध करना, जनता साथ है, जनता साथ है। 2024 का चुनाव देखते हुए मोदी जी को याद आ गया है यूसीसी। ये तो 2019 में भी बोला गया था, उनका काम है बोलना। यहाँ पर जो मोदी को सपोर्ट करता है उसको अंधभक्त का नाम दे देते हैं। क्या अमेरिका में भी अंधभक्त है या ऑस्ट्रेलिया में भी अंधभक्त है? ये पप्पू भारत जोड़ो यात्रा क्या पाकिस्तान या बांग्लादेश में कर रहा था? टुकड़े तो वो टूटे हुए, तो भारत तो जुड़ा हुआ है। कहाँ पर यात्रा कर रहा था? मोदी जैसा लीडर कभी नहीं आएगा। अगर जनता नहीं संभली तो 2024 के बाद में भुगतने के लिए तैयार हो जाना आप लोग। मोदी बॉस तो बॉस है, सबसे बढ़िया लीडर है मोदी। कहते हैं राहुल गांधी आएंगे इस देश को। वो पप्पू है, वो उससे कुछ नहीं होना है। वो पैदल आता लिखा कुछ भी लिखा, उससे कुछ नहीं होना। वो कभी फटा हुआ चोला निकाल देगा, कभी ये उससे कुछ नहीं होना है। ये सब मिले जुले सरकार है, लालू प्रसाद छोरा घोटाला, या क्या करेंगे ये लोग? यूसीसी में उखाड़ देंगे। यूसीसी एक बार ला के तो देखिए, मोदी जी सत्ता विहीन हो जाएंगे। अरे मोदी जी कहा तो रही है ना, कश्मीर वो के लिए भी बोल रहे थे 370 हटाओ तो मोदी को ये कर देंगे। आ गया, क्या हुआ? ये सबसे ज्यादा मुसलमान लेडीज को ही चाहिए आगे बढ़ के मोदी का समर्थन करें। नहीं करेंगे तो नुकसान है उसका। 5 बच्चे लेके कहाँ भागेगी? जब तलाक दे दिया 5 बच्चे लेके कहाँ भागेगी? रोड में आएगी। माँ बाप नहीं रख सकते क्योंकि उन बूढ़े होते हैं, गरीब होते हैं, कैसे रखेंगे? अब लेडीज़ को चाहिए, मुसलमान लेडीज़ को चाहिए कि इसका समर्थन करे, आगे बढ़ के करे। वोट किसी को भी देता हो लेकिन वो उनके हक में होना चाहिए, बस यही होगा। नहीं समर्थन करेंगे क्या होंगे? 3 तलाक के बाद जब बंदा 4 शादियाँ हो जाती है, 2 बच्चे होते हैं या 4 बच्चे होते हैं, तलाक। फिर दूसरी जगह शादी करते हैं, वहाँ बच्चे होते हैं, तलाक। क्या वो एक मशीन है? उसे यूज़ करो, ठीक करो, फिर उसे यूज़ करो, फिर ठीक करो, फिर यूज़ करो। जहाँ खराब हो ठीक कर दो, फिर यूज़ करो। क्या वो मुसलमान एक लेडीज़ क्या एक मशीन है? को उसको सोचना चाहिए। हम ना मैं सोच सकता हूँ, ना आप सोच सकते हैं, वो ना वो कोई सोच सकता है। उसको सोचना चाहिए कि मैं जा रही हूँ, एक मैं नारी हूँ, मैं 2 बच्चे पैदा करूँ, या मैं मशीन की तरह वो एक होता है, एक पेन का सैंपल दिया, मशीन में रखा, घटक से 100 पीस निकले। वो यूज़ होना चाहती हैं, 2 बच्चे रख के खुश। और मोदी जी ने जो समर्थन करा, मैं कह रहा हूँ इसके लिए बहुत अच्छा है। उसमें पिता का भी जो प्रॉपर्टी है उसको लेडीज़ को मिलनी चाहिए। उसमें उसको भी होगा, आदमी का से भी हक मिलना चाहिए, तभी जाके आगे कामयाब होंगी। आज की नारी को बढ़ना है, बढ़ रही हैं, बढ़ना नहीं है, बढ़ रही हैं। जो जितने कहते हैं ना युवक मोदी का रोजगार, आज की लड़की बस चलाती है, ट्रक चलाती है, रेडी लगाती है, मेट्रो बैटरी रिक्शा देती है। कहीं भी जाओगे आज की डेट में लड़की सबसे आगे है। गोरखपुर के सांसद है, उनकी लड़की आर्मी में गई है। आ गई है ना,
तो हम लोगों को एक वो मन गया कि यहाँ पे जो पढ़े लिखे जो बैग आए पढ़े लिखे हैं, ये भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, हमारे को अपने में होना चाहिए ना, हम कमाने। एक अभी बीच में बोल रहा था जी मेरे को नौकरी मिलनी चाहिए, 12वीं पास नहीं है, तेरे को रेलवे में नौकरी चाहिए। एक ने पढ़े लिखे लड़के ने पूछा एक किसी चीज़ की फुल फॉर्म, उसका नहीं उसको बताना आ रहा,